इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है घर्षण के कारण, जिसका पहला प्रश्न है कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। 2 नंबर प्रश्न है घर्षण बल क्या है। तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उसे विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न है स्थैतिक घर्षण तथा सी घर्षण में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर होगा जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने की प्रयास से किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सी घर्षण कहते हैं। सी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 4 नंबर प्रश्न है घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल की दिशा हमेशा के विपरीत होती है। 5 नंबर प्रश्न है जब गेंद को सामान्य वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है, कंकरी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो इसका उत्तर होगा जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज्यादा लगता है। गीली सड़क की सतह काफी खरदरा है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। 6 नंबर प्रश्न है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सा घर्षण प्रदर्शित करेगा। तो दोनों वस्तु की सतह, निचली वस्तु की सतह और ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह। 7 नंबर प्रश्न है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कांटी जमीन में घुस जाती है, जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों। तो इसका उत्तर होगा सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे। वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में कागज पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होते हैं। इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। 9 नंबर प्रश्न है धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर होगा तरल पदार्थ, गैस तथा द्रव में गति करने वाली वस्तु की आकृति को विशेष रूप से प्रदान किया जाता है, जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। 10 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को भरे। पहला प्रश्न है घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है तो विरोध करता है। दूसरा, चिकनी सतह की अपेक्षा रूखी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। तीसरा, कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है तो कम हो जाता है। चौथा, तरल घर्षण को डैश कहते हैं तो कर्षण कहते हैं। पांचवा, हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए तो धारा रेखीय होती है। 11 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। तो पहला है जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं, इसलिए क्या है, असत्य है।
घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, हाँ करता है, इसलिए ये भी सत्य होगा। चौथा, दाहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, हाँ घट जाता है, इसलिए ये भी क्या होगा, सत्य होगा। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।